हेलो एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और आज हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है एक्चुअली में। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो आई वेलकम यू अगेन। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको तीन डायग्राम दिख रहे होंगे। पहले वाले में आपको एक ग्रीन ट्री पूरा फॉरेस्ट जैसा दिख रहा होगा, गार्डन। दूसरे में लीव्स दिख रहे हैं और तीसरे में लीव्स के अंदर स्टोमेटा एंड अदर पार्ट्स पोर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे यहाँ तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत क्या पड़ गई। देखते हैं, समझते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, जब छोटे होते हैं तो हमें कहा जाता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फिर हम याद कर लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर याद कराया जाता है जो लीव्स होती है ना, वो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। क्लास थर्ड फोर्थ में आपने पढ़ा होगा। तो फिर हम याद कर लेते हैं जो ग्रीन लीव्स होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। फिर हमें थोड़ा और जब बड़े होते हैं, सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ वगैरह में आते हैं, तो बताया जाता है ऐसा है ना कि लीव्स में बहुत सारी सेल टिश्यूज़ होती हैं। उसमें कुछ स्टोमेटा होते हैं। बाहर से जो CO2 होता है वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाता है, सनलाइट मिलती है और रूट्स H2O यानी वाटर एब्जॉर्व करते हैं। और फिर प्लांट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है, क्लोरोप्लास्ट। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो अगर क्लास 11th के स्टूडेंट से पूछा जाए जिसको नीट का एग्ज़ाम देना है कि भाई कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब इसी चीज़ को समझने के लिए आपको प्लांट सेल भी थोड़ा बहुत दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए। लाइक दिस, ये एक प्लांट सेल है। अब इस प्लांट सेल में आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। ये इसकी स्पेशल क्वालिटी होती है। प्लांट सेल की स्पेशल क्वालिटी है कि उसमें वैक्यूल पाया ही जाएगा। फिर इसके बाद इसका जो न्यूक्लियस होगा वो एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। आप ये देख पा रहे हो, ये न्यूक्लियस है इसका, है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ठीक इसी तरह से अब न्यूक्लियस से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, स्मूथ भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। ठीक इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, भाई पावर हाउस ऑफ द सेल है। लाइसोसोम होंगे, साइटोप्लाज्मा होगा और गोल्जी अपैरेटस वगैरह होंगे। ठीक, न्यूक्लियस आपने देख ही लिया। सेल वॉल होगा, क्योंकि प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा ही, ये तो इसकी स्पेशल कैरेक्टर है। सेल मेम्ब्रेन होगा। अब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब हो गया, लेकिन फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनेली में होता है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? तो यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना, इसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको नॉर्मली किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब किचन क्यों कहते हैं भाई? जहाँ कुछ बनता है उसी को किचन कहते हैं। क्या बनता है? तो फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज बनता है, इसीलिए इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। मेरे ख्याल से लोकेशन वगैरह तो क्लियर हो गई कि चलो प्लांट की जो लीफ है, लीफ के अंदर जो सेल होती है, सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होती है, वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सभी लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती हैं? तो आंसर है कि हाँ, जितनी भी ग्रीन लीव्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस। अब डेड लीव में थोड़ी ना हो जाएगी, है ना, तो भाई डेड है। फिर आंसर आता है क्या ग्रीन लीफ की हर सेल में फोटोसिंथेसिस होती है? फिर आंसर वही है, लिविंग सेल्स में। अब स्क्लेरेनकाइमा आपको पता है डेड है, तो वहाँ तो फोटोसिंथेसिस होने से रहा। फिर आपको थोड़ा और भी आइडिया होना चाहिए अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स, तो आ जाओ। अब हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन है। एक तो इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया। अब ये जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, इनके बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, जिसका फिजियोलॉजी में बहुत महत्व होता है। अभी आपको आगे के लेक्चर्स में मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको कुछ गोल गोल ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जो एक के ऊपर एक अरेंज हैं। इस एक क्लियर अरेंजमेंट को
जो गोल गोल अरेंजमेंट है इसको हम ग्रैनम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रैनम। सिंगुलर है तो, प्लूरल में होगा तो इसी को हम ग्रैना कहेंगे। और इसके बाद जो भी खाली जगह इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी फ्री स्पेस मिल जाता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? उसको क्या बोलोगे? स्ट्रोमा कहोगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। ग्रैनम, स्ट्रोमा। अब कोई भी दो ग्रैनम, यानी कोई भी ऐसा दो बंडल है, ठीक है ना, कोई भी दो ग्रैनम आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब अप्रॉक्स सभी कनेक्टेड होते हैं, तो जो कनेक्शन करने वाला जो ब्रिज होगा, जिसके थ्रू, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये जुड़ेंगे, उस स्ट्रक्चर को लैमिला कहते हैं। और एक से ज़्यादा होगा तो लैमिली कहेंगे। तो स्ट्रोमा, लैमिली, क्योंकि ये स्ट्रोमा में पाए जाते हैं इसलिए स्ट्रोमा, लैमिली। तो क्लोरोप्लास्ट में जो सबसे मेन बेसिक स्ट्रक्चर्स आपने देखे, क्या देखे? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, देन ग्रैनम, देन स्ट्रोमा, एंड देन दो ग्रैनम को जोड़ने वाली स्ट्रोमा लैमिली। और ये जो ग्रैनम बने होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? तो बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड। ये अब सवाल ये होता है कि सर स्ट्रक्चर तो हमने बहुत देख लिया, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, लेकिन स्ट्रोमा में होता है या फिर थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है या कहीं और होता है? तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि बेटा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दो स्टेप में कंप्लीट होने वाला एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहला स्टेप जो होता है उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, अगर आपको याद हो। क्या कहते हैं बच्चों? लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और दूसरा जो रिएक्शन होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ये क्लियर हो गया ना? अब ये जो लाइट रिएक्शन है या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है बच्चों, तो लाइट रिएक्शन को पूरा होने के लिए यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन दिखने लगती हैं, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा वाले पोर्शन में कंप्लीट होता है। कहाँ पे बेटा? स्ट्रोमा वाले में। इस तरह से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की साइट्स अलग अलग हैं। एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में कंप्लीट होगा और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होगा। लेकिन लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मिला के ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। इसलिए जब क्वेश्चन पूछा जाए नीट के एग्जामिनेशन में या होम एग्जामिनेशन में कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आंसर होता है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है? तो थैलाकॉइड। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है? स्ट्रोमा। ठीक, रिएक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? सीधे सीधे CO2 वाटर जुड़ जाता है और ग्लूकोज बन जाता है, जैसा कि अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, किताबों में आपने पढ़ लिया ठीक है, लेकिन जब आप 11th क्लास में आ गए या और हायर क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा एक एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। और वो एंजाइम्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, सेल ऑर्गेनेली के ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे अवेलेबल होते हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना? इसलिए रिएक्शन को वही होना पड़ेगा जहाँ पे वो पार्ट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे वो एंजाइम्स अवेलेबल हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो जो लाइट रिएक्शन होता है उसको प्रिपरेशन भी कह सकते हैं, प्रेपरेटरी फेज होता है। किसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ के ग्लूकोज बनाए, उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी कर रहा है, इसीलिए इसको प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है। जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है उसको कार्बन CO2 फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फेज भी कहा जाता है। Within the chloroplast, there is a membranous system consisting of grana, the stroma lamellae, and the matrix stroma. This is a clear division of labor within the chloroplast. The membrane system is responsible for the trapping of light energy and also for the synthesis of adenosine triphosphate and nicotinamide dinucleotide phosphate हाइड्रोजन, यानी NADPH। तो इसमें क्या है कि आपको क्लियरली यहाँ पे, ये NCERT की लाइंस भी हैं, तो क्लियरली दिख रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, मतलब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, वहाँ पे क्या है बच्चों?
वहीं पर लाइट एनर्जी की ट्रैपिंग होती है और वहीं पर एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। जबकि स्ट्रोमा की बात करें, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शंस सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च। तो उससे ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज का जो पॉलीमर बनेगा वो स्टार्च हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। The former set of reactions, since they directly light driven, they are called light reaction या photochemical reaction, क्योंकि photo means light, तो लाइट पे डिपेंड है तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगे। जबकि जो लेटर यानी जो नीचे स्ट्रोमा की बात हो रही है, जो जहाँ पे शुगर बन रहा था, the latter are not directly light driven but are depend on the products of light reaction, जैसे कि ATP NADPH पर डिपेंड है। इसीलिए लाइट रिएक्शन को मैंने क्या कहा था, प्रिपरेटरी कहा था कि प्रिपरेशन हो जाती है। ओके, हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाई कन्वेंशन, मतलब कि अगर एक लाइट रिएक्शन है तो दूसरे को उसका एक उल्टा बोल देंगे, क्या, डार्क रिएक्शन। लेकिन मोर प्रिसाइजली क्या है, CO2 फिक्सेशन पाथवे है या कार्बन रिएक्शन है। क्लियर हो गया ना। आप एक स्ट्रक्चर है, आपको ल्यूमेन दिख रहा होगा। अब ये ल्यूमेन क्या चीज़ होता है, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को अगर बड़ा कर दिया जाए और देखा जाए तो ये एक गोल गोल डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। आइए इसको देखते हैं। ये एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो बच्चों। अब इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसमें भी क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का ये जो पूरा एरिया होता है इसको ल्यूमेन कहते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन का जो बाहर का एरिया होता है वो स्ट्रोमा, वो तो है ही, है ना। तो ये फ़र्क होता है ल्यूमेन और स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कहें तो स्ट्रोमा यानी क्लोरोप्लास्ट का जो क्या बोलते हैं पूरा एरिया है, जिसके अंदर बाकी जो क्या बोलते हैं लैमिला और थाइलाकॉइड हैं, उस पूरे एरिया को स्ट्रोमा कहते हैं, जो खाली जगह है वहाँ पे। जबकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्री स्पेस है, जो एरिया है, उसको ल्यूमेन कहा जाता है। क्लियर हो गया ना। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये बहुत सारे आपको केमिकल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यही जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं यही फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो ये है फोटोसिस्टम 2 और ये है फोटोसिस्टम 1। तो ये फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 क्या होते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से बन के एक क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। दोनों में, फोटोसिस्टम 2 में भी और फोटोसिस्टम 1 में भी 200 से 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी असल में ये हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, यानी उनका ग्रुप। तो समझ में आ गया ना, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।